मैं अनिल कुमार निगम राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे एक अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। मैं संक्षिप्त में अपना परिचय दे दूँ। मैं इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्तरत और अभी मैं मास्टर डिग्री अध्ययनरत हूँ। और मुझे आज का जो सब्जेक्ट दिया गया था, मानव जीवन में योग का क्या महत्व है। तो जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी बात मनुष्य जीवन में योग जीवन शैली है। और यदि हमारे मानव कल्याण के लिए यदि हमारी ये जीवन शैली हमारे प्रतिदिन कार्यालय में यदि इस चीज़ का प्रतिपादन होता है तो हमारी लाइफ में एक नया चैलेंज आता है। कहा गया है कि यदि सुबह सुबह आप 20 मिनट या अपना लाइफ दैनिक दिनचर्या में यदि कम से 30 मिनट यदि अपने योग के लिए यदि अपने टाइम निकालते हैं तो आपका दिन भर का कर्म योग काफी उज्ज्वलित होता है। ये स्वयं सिद्ध है। योग आध्यात्मिक शब्द योग जो है आध्यात्मिक शब्द जो योग है ये एक आध्यात्मिक योग है। और योग शब्द की परिभाषा कई टाइप से दी गई है। योग का मतलब ब्रह्मांड से जुड़ना, अर्थात जीव आत्मा का परमात्मा से जुड़ना योग माना गया है। और व्यवहारिक तौर पर यदि देखा जाए तो योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक संतुलन का तालमेल बनाने का साधन है। आज की तारीख में हमारी लाइफ के अंदर सुबह से उठ के शाम तक काफ़ी दिनचर्या हमारी व्यस्त रहती है। अतः उस कारण हमारे मानसिक चिंताएं, क्रोध, नाना प्रकार के टेंशन हमारे शरीर में मतलब मानसिक रूप से लगे रहते हैं, जिसके कारण हमारा मन काफ़ी अशांत और अविचलित रहता है। और इसका एकमात्र साधन यदि है लाइफ के अंदर, यदि आप चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों से दूर हो जाए तो आपको योग अपनी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देगा। मेरा पर्सनल मानना यह है कि जिस व्यक्ति की लाइफ में योग जीवन में आता है उसकी ज़िंदगी के सारे कल्याण मार्ग खुल जाते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत स्वयंसिद्ध बात है। नंबर 1। नंबर 2, आज का मनुष्य अपनी लाइफ के अंदर नाना प्रकार के रोगों को लेकर चल रहा है, क्योंकि उसका सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या रहती है वो काफ़ी तनावपूर्ण रहती है, जिसके कारण उसको नाना प्रकार के रोग आमंत्रित रहते हैं। शरीर के अंदर कई प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न रहती हैं और व्याधि उत्पन्न होने के कारण शारीरिक क्षमता आदमी की काफ़ी समय के हिसाब से डाउन होती है, जिसके कारण उसके सारे कार्यों पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले उत्तम निरोगी काया। यदि लाइफ के अंदर आपको जिंदगी का सच्चा आनंद, सच्ची सफलता प्राप्त करना है तो सबसे पहले होती है निरोगी काया। जिस व्यक्ति के पास निरोगी काया है उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस बहुत प्रबल होता है और वो अपनी लाइफ के अंदर सारी चीज़ अचीव करने की योग्यता रखता है। मेरा ये मानना है कि योग शारीरिक रूप से आज की तारीख में हमारे मानव जीवन के अंदर शारीरिक रूप से 99% लोग कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, नाना प्रकार के रोगों से है। और योग एक ऐसा साधन है, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि यदि जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ के अंदर योग की प्रायोरिटी दे दी है उसको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दैनिक दिनचर्या को महत्वपूर्ण देने के बाद अपने लाइफ के अंदर यदि योग को लाते हैं तो योग एक
अपने आप में प्रबल और सशक्त माध्यम है, जिसकी वजह से आपकी सफलता, आपकी लाइफ, आपका कल्याण हो सकता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सांसारिक हो। सारी चीज़ों में योग एक अपना महत्वपूर्ण योग रखता है। तो आज मैं कुछ आसनों के बारे में आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। जनरली लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, हार्ट से रिलेटेड मतलब उच्च रक्तचाप वगैरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी रहती हैं। तो कुछ आसन मैं आपको बताऊंगा जो बेसिकली आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के हिसाब से कौन कौन से आसन हैं, वो यदि आप करें तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कुछ पर्टिकुलर आसन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जनरली हाई कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए योग के आसनों को इस्तेमाल में लाया जाता है, और योग में सभी आसन की उपचय प्रक्रिया को मजबूत कर खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल की मात्रा को कम करना और अच्छे कोलेस्ट्रॉल मतलब एसडीएल की मात्रा को बढ़ाने के सशक्त माध्यम है। इसके लिए हमारे कुछ आसन हैं, वो आसनों को मैं बताऊंगा। उसमें सबसे पहले आता है सर्वांगासन। सर्वांगासन करेंगे। दोनों पांवों को हम फैला लेंगे, निगाहें सामने, दोनों हाथ साइड में। ये दंडासन की स्थिति है। जब भी हम इस स्थिति में बैठते हैं तो इसको दंडासन कहा जाता है। और दंडासन के बाद सबसे पहले हम सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन के बाद हम पहले लेट जाएंगे। लेटने के बाद निगाहें हमारी आकाश की ओर, पैर हमारे दोनों सीधे साइड में रहेंगे। अब दोनों पांवों को 90 डिग्री पे उठा के बिल्कुल सीधा रखेंगे। जब ये पोजीशन होती है तो हमारे दोनों घुटने सीधे रहते हैं, हमारा ध्यान पूरा श्वास प्रश्वास के ऊपर रहता है। अब हम हथेली से दोनों हिप्स को उठा के कमर पे जोर लगा के प्रेशर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। और ये स्टेट रहेगा। कोशिश करें कि इसमें कम से कम स्टेबल होने की कोशिश करें। ज़्यादा से मतलब कम से कम 3 या 4 मिनट तक रोकने की कोशिश करें, जिसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे की ओर आता है, अतः हार्ट के अंदर पूरा नया ब्लड मिलता है। ये हमारी बहुत सशक्त और बहुत ही मजबूत आसन है, जो कभी लाइफ के अंदर आपको एज फैक्टर काउंट नहीं होने देगा, मतलब बुढ़ापा जल्दी नहीं आ सकता। ये माना गया है योग के अंदर, सर्वांगासन के अंदर, कि जो व्यक्ति सर्वांगासन करता है उसको कभी भी बुढ़ापा जल्दी नहीं आ सकता। उसका बेसिक रीज़न है क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी, पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा ऊपर से नीचे की ओर चलता है, और ये विपरीत प्रक्रिया होती है ब्लड सर्कुलेशन की, जो पूरे शरीर को रक्तमय बनाती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें स्टेबल होने की, रुकने की, क्योंकि जो आसन जितना स्टेबल और स्थिर होगा उतना ही फायदेमंद होगा। धीरे से वापस आते समय बहुत स्लो मोशन में आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। कभी भी सर्वांगासन करने पे या वितरणी आसन करने के बाद जब हम पोजीशन लेते हैं तो कभी भी हमारे पैरों को एकदम झटके के साथ नीचे नहीं लाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण वो है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब ऊपर से नीचे होता है तो सारा ब्लड हमारा पैनक्रियास, लीवर,
पे जाके मतलब वो एकत्रित होता है। कभी भी झटके के साथ हमको नीचे नहीं लेना, स्लो मोशन में धीरे 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 धीरे। और उसमें भी सबसे पहले पाँव को 60 डिग्री पे रखना है, 60 डिग्री पे स्टेबल होंगे, डायरेक्ट सीधे नीचे नहीं आएंगे। 60 डिग्री, 60 के बाद 45 पे रुकेंगे, कम से कम 30 सेकंड स्टेबल होने की कोशिश करें। उसके बाद 30 डिग्री और 30 डिग्री के बाद नॉर्मल, दोनों पाँवों को रिलैक्स, हथेली आकाश की ओर रहती है, निगाहें आकाश की ओर, और नॉर्मल श्वास प्रश्वास चलना, पूरा ध्यान श्वासों की तरफ, नॉर्मल श्वास प्रश्वास चलना। शरीर को ढीला छोड़ दें। अब अगले आसन के लिए हम रेडी होते हैं। सर्वांगासन के बाद इसी का एक स्वरूप होता है विपरीत करणी आसन। तो सर्वांगासन में हम दोनों हथेलियों को, हाथ की हथेलियों को पीठ पे ले जाके रोकते हैं। अब इसी प्रकार विपरीत करणी आसन जो भी सेम है वो भी यही फायदा करता है, लेकिन उसका एक पोजीशन थोड़ा सा दूसरा होता है। दोनों पाँवों को हम उठा लेंगे 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे उठाने के बाद सीधे पीछे ले जाएंगे और दोनों हथेलियां हिप्स पे रखकर और पाँव को सीधा करेंगे। ये होता है विपरीत करणी आसन। सेम पोजीशन, सेम बेनिफिट्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं। इसमें भी स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, कम से कम रुकने की कोशिश करें कि जितना अपनी कैपेसिटी के अनुसार हो सके स्टार्टिंग। उसके बाद धीरे धीरे इसमें अपना टाइमिंग पीरियड बढ़ाएं, क्योंकि इसमें मेन चीज़ ये होती है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका उल्टी दिशा में चलता है, जिसके अंदर सारे अंग इफेक्ट होते हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, हार्ट, इवन आपका सिर के अंदर भी ऑक्सीजन मतलब ब्लड नया सर्कुलेट होता है, पूरा सिर पे इफेक्ट पड़ता है। विशेषकर इससे आपको कोई प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होता है। जिन लोगों के सिर में माइग्रेन टाइप जो रहता है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन ऊपर जाता है, सिर तक जाता है, इसका मतलब ये है कि आपके सिर के अंदर जो माइग्रेन है या सिर की जो प्रॉब्लम्स होती है वो रिमूव होती है। इसलिए विशेषकर इसमें स्टेबल होने की कोशिश करें और इसका टाइमिंग पीरियड बढ़ाएं। और जब भी ये आसन करें इसमें घुटने सीधे, पोजीशन बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए और नॉर्मल श्वास प्रश्वास चलती है। पूरा ध्यान अपना श्वासों के ऊपर। धीरे से वापस आएंगे। जब भी हम आएंगे, चाहे विपरीत करणी आसन हो चाहे सर्वांगासन हो, कोशिश ये करेंगे कि ये पोजीशन एकदम नीचे ना आए दोनों पाँव की, कुछ टाइम स्टेबल हो। और क्योंकि इसका इफेक्ट तभी होगा यदि आपने एकदम यदि पाँव को नीचे ले लिया, दोनों पाँव को, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसकी मेन चीज़ ये है कि दोनों पाँव बहुत स्लो मोशन में धीरे धीरे वापस आएंगे। इसके बाद 60 डिग्री पे ले जाएंगे। सिक्सटी के बाद 45, और 45 के बाद 30, 30 के बाद नॉर्मल। दोनों पाँव को रिलैक्स कर देंगे। हाथ, दोनों हथेलियां आकाश की ओर, निगाहें आकाश की ओर, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर और पूरी बॉडी को रिलैक्स, नॉर्मल श्वास प्रश्वास चलने।
पूरा शरीर ढीला, पूरा ध्यान श्वासों की तरफ। ये आसन काफी इफेक्टिव है। जैसे मैंने बोला है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कुछ आसन हैं, जिसमें ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप दोनों पांव पास में ले लेंगे, हाथ साइड में, और एक हम उत्तान पादासन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये उत्तान पादासन भी अपने इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है लीवर किडनी पैंक्रियास के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी प्रेशर आता है। और उत्तान पादासन की प्रक्रिया कुछ नहीं है, दोनों पाँवों को उठा के सिर्फ 30 डिग्री तक, मिनिमम 30 सेकंड तक रखना है। दोनों पाँवों को उठा के जब भी हम उत्तान पादासन करेंगे, पूरा शरीर सीधा, घुटने सीधे, नॉर्मल श्वास प्रश्वास चलने देंगे। कम से कम 30 सेकंड से ज़्यादा यदि आप रख सकते हैं, यदि आपके साथ धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये आप 1 मिनट तक रख सकते हैं, 60 सेकंड, जिसके कारण ये मेन इफेक्ट होता है आपका लीवर, किडनी और पैंक्रियास, जिससे पूरा प्रेशर पड़ता है। आने वाली इनमें प्रॉब्लम जो होती है वो सारी चीज़ें रिमूव होती हैं, और ये आसन बहुत इफेक्टिव है। धीरे से बॉक्स, दोनों पाँवों को रिलैक्स छोड़ दें, हथेली आकाश की ओर, निगाहें आकाश की ओर, नॉर्मल श्वास प्रश्वास, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर, पूरा शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। दोनों पाँव साइड में, बाई करवट से उड़ जाएंगे। अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये मैंने बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं उसके लिए प्रॉपर आसन है। उसके अंदर एक आसन और बचता है, सल्वासन। तो सल्वासन की हम पोजीशन लेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। सल्वासन की पोजीशन के अंदर जब भी लेटते हैं, दोनों एड़ियां आकाश की ओर, विशेषकर एड़ियों पे निगाह, दोनों हथेली आकाश की ओर, और हमारी जो ठुड्डी है वो जमीन से लगी हुई होती है। ये पोजीशन होती है रुकने में। इस पोजीशन पे हमको नॉर्मल श्वास प्रश्वास के अंदर जब हम बोलते हैं कि रेडी, तो रेडी का मतलब ये है कि जब पेट के बल हम लेटेंगे तो ये पोजीशन में रहना चाहिए, पूरा शरीर स्ट्रेट होना चाहिए, नॉर्मल श्वास प्रश्वास चलना चाहिए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ सल्वासन विशेषकर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड पाँव को ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री तक, 30 डिग्री तक उठाएंगे, और पूरा स्टेबल होने की सोचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमता के अनुसार इसको ऊपर ले जाएंगे। जब भी ये पाँव ऊपर जाएगा, आपकी ठुड्डी नीचे जमीन से लगी हुई रहती है, पूरा घुटने से सीधा होना चाहिए, और कम से कम इसमें 20 से 30 सेकंड रुकने की कोशिश करें, नॉर्मल श्वास प्रश्वास चलने में। धीरे से वापस, अब अपोजिट पाँव से करेंगे, सेम पोजीशन, सेम कंडीशन, नॉर्मल श्वास प्रश्वास चलने दें। अब राइट हैंड पैर को ऊपर उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाएंगे। जब भी इस पाँव को ऊपर उठाएंगे, घुटने हमारे सीधे रहना चाहिए, घुटने हमारे सीधे, नॉर्मल श्वास प्रश्वास चलने दें। धीरे से वापस, मकरासन
में आ जाएंगे। मकर आसन में जब भी आएंगे तो दोनों हथेलियां बांध सकते हैं। नॉर्मल सांस प्रश्वास लेंगे, दोनों शरीर पैरों को ढीला छोड़ देंगे और कुछ दिन विश्राम करेंगे। यस, व्हाट इज रेडी। दोनों हथेलियां साइड में, निगाहें सामने, एड़ी हमारी अपेक्ष की ओर रहेगी। अब हम करेंगे पूर्ण सलवासन। अभी हमने अर्ध सलवासन किया था, अब पूर्ण सलवासन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध लेंगे और मुट्ठियां दोनों जंघाओं को सपोर्ट के लिए रखेंगे और दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। पूर्ण सलवासन, सेम पोजीशन, पूर्ण सलवासन। जब भी आसन करेंगे पांव को में स्थिरता बनाए रखें। घुटने बिल्कुल सीधे होना चाहिए। नॉर्मल श्वास प्रश्वास चलना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार स्टेबल होने की कोशिश करें। धीरे से वापस मकरासन में आ जाएंगे। दोनों पाँवों को रिलैक्स, नॉर्मल श्वास प्रश्वास, थोड़ी देर विश्राम। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर रहेगा। यस, रेडी। दोनों हाथ साइड में, निगाहें सामने, हथेली आकाश की। अब विशेषकर जब कोलेस्ट्रॉल की बात आती है तो हार्ट की बात आती है, इसलिए हमारे हार्ट को मजबूत करने के लिए एक सबसे बेस्ट आसन जो भुजंगासन होता है। दोनों हथेलियां कंधों के साइड में, दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पूरे शरीर को हम ऊपर से उठाएंगे नाभि से। निगाहें आकाश की ओर स्टेबल होने की कोशिश करें। धीरे से वापिस मकरासन में विश्राम। नॉर्मल श्वास प्रश्वास, पूरे शरीर को ढीला, पैरों को रिलैक्स, पूरा ध्यान सांसों में। अब हम दाएं करवट से लेफ्ट को बैठ जाएंगे। यस, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित मैंने कुछ आसन अभी आपको बताए। इसमें कुछ आसन अभी दो एक आसन और मैं बताता हूँ जो आपके रह गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आसन जो विशेषकर कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ हमारा लीवर, किडनी और पैनक्रियास के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है। यदि ये आसन जो व्यक्ति करता है तो मेरे ख्याल से उसकी लाइफ कभी भी उसको प्रॉब्लम्स नहीं आती, उसकी एज इफेक्ट नहीं करती है। कमर मतलब क्योंकि रीढ़ की हड्डी से इफेक्टेड है ये आसन डायरेक्ट। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी और स्ट्रांग और लचीली बनी रहती है। और ये प्रैक्टिस यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो मेरे ख्याल से आप 80 साल के भी हो जाएंगे और यदि ये प्रैक्टिस चलती रहेगी तो आपको कभी भी बुढ़ापा नहीं जाएगा। ये मेरा मानना है। तो सबसे पहले दंडासन की पोजीशन में दोनों पाँव सीधे,
हथेलियां साइड में, निगाहें सामने। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तासन। जिस आसन के बारे में मैंने आपको बताया है कि यह आसन सबसे उत्तम और सबसे बेस्ट आसन होता है। जो व्यक्ति इस आसन को सिद्ध कर लेता है वो व्यक्ति बहुत अपने आप में मजबूत और काफ़ी सशक्त होने की वो रहता है। कोशिश करें, निगाहें सामने, दोनों हथेलियां साइड में, शोल्डर जाएंगे ऊपर, हथेलियां सामने की ओर, और श्वास को छोड़ते हुए हमारे शरीर को हम घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश। नॉर्मल सांस प्रश्वास करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा रुकें। नॉर्मल सांस प्रश्वास करें। धीरे से वापिस। जब भी हम बैठक के आसन करते हैं, आसन करने के बाद हम दंड आसन में विश्राम करते हैं। नॉर्मल श्वास प्रश्वास चलने दें, दंड आसन में विश्राम करें। पूरा ध्यान श्वासों की तरफ। यस, दोनों पाँव साइड में, निगाहें सामने, दोनों हथेली साइड। विशेषकर पश्चिमोत्तासन बहुत इफेक्टिव आसन है और इसका यदि आप प्रैक्टिस करते हैं और कोई भी आसन में यदि स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यदि कोशिश करें कि रुके तो ही उस आसन का फायदा है। अपना टाइम लिमिट बढ़ाएं। यदि मानो आप शुरू में कोई भी आसन करते हैं और आसन में यदि मानो 3 से 4 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड तक रखते हैं, वो उसकी एक मिनिमाइज स्टेप होती है। लेकिन यदि उस आसन का इफेक्ट आपको लेना है, यदि उस आसन का इफेक्ट आपके शरीर पे आए, तो उसकी मैक्सिमम कोशिश करें कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। यदि कोई आप 3 से 4 सेकंड या 5 मिनट तक यदि कोई आसन स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, वो आसन 100% इफेक्टिव होता है। इसलिए सबसे मेन चीज़ होती है स्टेबल होना। ये मैंने रखता है। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। बैठने के बाद निगाहें सामने, शरीर बिल्कुल तनाव। वज्रासन में बैठने की सबसे बड़ी ये होती है कि वज्रासन में जब आपको बोला जाए कि बैठा जाए, तो वज्रासन में बैठने के लिए सबसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, निगाहें सामने, शोल्डर बिल्कुल सीधे, और आपका पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की ओर होना चाहिए और पूरा स्टेबल होना चाहिए। नंबर 1। अब हम करेंगे स्पेशली फॉर डायबिटीज़ के लिए एक आसन जो बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के लिए सबसे बढ़िया जो कि इफेक्टिव आसन है वो मंडूकासन है। दोनों हथेलियां की मुट्ठी बांध लें और नाभि के दोनों साइड में छोड़ते हुए, मतलब नाभि पे इस पर लगाते हुए, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए पूरे शरीर को नीचे झुकाने की कोशिश करें। जितना हो सके उतना पहले कोशिश करें, लेकिन इसकी पूरी पोजीशन जो आसन की स्थिति है वो हमारे पूरा से नीचे रखना है।
ये आसन बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली फॉर पैनक्रियास, इंसुलिन वाला जो प्रॉब्लम्स होता है इससे बहुत इफेक्टिव है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, यदि वो आसन ये करते हैं तो काफ़ी हद तक उनको इसका फायदा मिलता है। कोई भी आसन हो उसमें आप स्टेबल होने की कोशिश करें, रुकने की कोशिश करें। यदि आपका सिर लगता है तो कोशिश करें कि आपका ठुड्डी या नाक जमीन पर लगने की कोशिश करें। धीरे से वापस सेम पोजीशन। यदि हम इसका दूसरा तरीका और होता है, दोनों हथेलियां आपस में ऐसी मिला दी जाए और नाभि के ऊपर रख के सेम पोजीशन। यदि मक्खी बांधिए तो ये सेकंड पोजीशन ये भी है कि सेम पोजीशन पे हम वापस शरीर को नीचे झुकाते हुए सांस को छोड़ते हुए पूरे सिर को नीचे ले जाएंगे, नॉर्मल सांस का सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल सांस का सांस लेंगे। पूरा इफेक्ट आपके लीवर पैनक्रियास पे होता है। आप महसूस करेंगे कि पूरा सारा श्वास प्रश्वास का जो इफेक्ट है वो पूरा पेट के, जिन लोगों को पेट बाहर आते हैं उनके लिए आसन बहुत उपयोगी है। धीरे से वापस। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है टाइमिंग और स्टेबिलिटी। कोई भी आसन के अंदर यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और स्टेबल होने की कोशिश करते हैं वो आसन इफेक्टिव है। नॉर्मल श्वास पर श्वास लें। आसनों में सबसे राजा आसन बोला गया है शीर्षासन। शीर्षासन मतलब पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका ऊपर से नीचे की ओर आता है और कहते हैं कि यदि जो व्यक्ति शीर्षासन करता है उसको जिंदगी में कभी भी बुढ़ापा या वृद्धावस्था नहीं आती, ये माना जाता है। और ये इसलिए माना जाता है क्योंकि ये शरीर की पूरी उल्टी प्रक्रिया होती है। पूरा ब्लड सर्कुलेशन पांव से लेकर सिर तक आता है, जिसके कारण हमारी पैनक्रियास, लीवर, किडनी, हार्ट, माइंड सारी चीज़ें इफेक्टिव होती है। मतलब सही तरीके से ब्लड पूरे शरीर में पहुंचता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके कारण हमारे शरीर को प्रॉपर वे में ऑक्सीजन एक्सेप्टेबल होती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। तो कहा गया है कि शीर्षासन सबसे राजा आसन माना गया है। तो आखिरी में एक आसन ओपन करेंगे, शीर्षासन, जो आपको बताता हूँ। ये सारे आसनों का राजा आसन है। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। कोशिश करें कि जो व्यक्ति यदि आसन नहीं कर पाते हैं तो पहले दीवार के सपोर्ट से इस आसन को करें। तो ये आसन प्रैक्टिकली थोड़ा सा टाइम लगता है इस आसन को सीखने में, और नए आदमी को ये आसन करना थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए किसी अच्छे प्रशिक्षक के आगे देखभाल के इसमें करें। और ये आसन धीरे धीरे प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, शीर्षासन सबसे राजा आसन माना गया है। इस आसन के अंदर पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा ऊपर से नीचे हो रहा है। कोशिश करें कि पूरा शरीर स्टेबल हो, स्थिर हो, पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करें।
ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। पूरा ध्यान सांसों की तरफ, पूरे शरीर की पोजीशन स्टेबल, खिंचाव, तनाव, ये सारी चीजें महसूस होती हैं। इस आसन का पूरा इफेक्ट शरीर के शरीर अंगों पे पड़ता है, विशेषकर हार्ट, सिर, जिस पे पूरा ब्लड हमारा जाता है, ऑक्सीजन प्रॉपर वे में हमारे ब्लड शरीर को या सिर को मिलती है। विशेषकर जिन लोगों को आंखों में प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उस आसन में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। धीरे से वापस, आप इसमें बहुत धीरे धीरे आएंगे, स्लो। इस आसन को करने के बाद या तो ताड़ासन किया जाता है या फिर शवासन। तो थोड़ी देर शवासन में विश्राम, नॉर्मल श्वास प्रश्वास चलने देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, पूरा ब्लड सर्कुलेशन वापस रिमूव होता है हमारा, धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता है। हथेली आकाश की ओर, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, दोनों पैर रिलैक्स। जिस प्रकार शव पोजीशन होती है, शव आसन की पोजीशन होती है, सेम पोजीशन, पूरे शरीर को मरणावस्था जैसी स्थिति में छोड़ दिया जाता है। नॉर्मल ध्यान पूरा सांस के ऊपर रहता है। धीरे से दोनों पाँव साइड में, पूरा ध्यान अपनी बॉडी की तरफ। नॉर्मल अवस्था में आएंगे तो बाई करवट लेके उसे अंत में पद्मासन में बैठे। 3 बार गहरी सांस लेंगे और सांसों को रोकने की कोशिश करें। यह है योग के अंदर कुंभक बोला जाता है जिसको। तो कोशिश करें कि पूरी डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग के अंदर पूरी सांस नाभि तक जाने दें और कुछ टाइम रोकने की कोशिश करें, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रोकने की कोशिश करें। धीरे से छोड़ें, फिर एक बार डीप ब्रीदिंग लेंगे। धीरे से वापस छोड़ें। लास्ट राउंड, 3 राउंड करेंगे, एक बार और करेंगे। धीरे से छोड़ें। लास्ट में
इस सत्र को समाप्त करने के लिए हम 3 बार गहरी डीप ब्रीथिंग करेंगे और ओम के उच्चारण के साथ इसका समाप्त करेंगे। फिर गहरी सांस लेंगे। लास्ट राउंड, एक बार फिर गहरी सांस। आखिरी राउंड ओम शांति शांति से समापन करेंगे। ओम शांति शांति। विशेषकर आखिरी में जब समापन किया जाता है तो कहा जाता है कि ये जैसे मालिश की जाती है तो ये पूरे शरीर के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से मालिश करना चाहिए, क्योंकि पूरे हमारा जब आसन वासन करते हैं तो हमारे शरीर के सारे छिद्र खुल जाते हैं। और इसको अच्छे तरीके से मालिश करें, जैसे शरीर में जो पुराने टाइम पे ऋषि महर्षि जो बात बताया करते थे, तो जो सबसे बेस्ट यही है कि सारे शरीर में आपका तेज और सारी आपकी ऊर्जा इस शरीर में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। जब भी कोई आसन करें आखिरी में जब उसका हैंड समापन करें तो अच्छी तरीके से उसको करना चाहिए। तो ये आज का सत्र था, बस मैं जरूर लेना चाहूँगा।